हाँ तो नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी शानदार तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की सेशन में हम मेरे भाई क्या करने वाले हैं, तो इस महीने का जो टॉप वैकेंसीज है उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज है जो आपको भरना चाहिए, अभी तक उसका डेट है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके इस महीने की टॉप सरकारी भर्ती। मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला नंबर अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल 2026 जो है ये वैकेंसी निकल कर आ चुका है मेरे भाई। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, हम शॉर्ट में कई सारी वैकेंसी आपको बताना है, तो हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए देते जाते हैं। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको भेज दिए जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए मेरे भाई, बात करें हम एसएससी सीजीएल 2026 की, टोटल पद कितने आए हुए हैं, तो 12,256 टोटल पद आया हुआ है। इसमें जो है साथ ही साथ ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है वो भी शामिल किया गया है। इसके लिए योग्यता क्या होगा, तो योग्यता आप सभी को पता है कि किसी भी स्ट्रीमिंग से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो उसके लिए आपको जो है योग्यता ये सारा होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लास्ट डेट इसका अप्लाई का है कब तक, इसके बारे में देख लीजिए। तो इसका जो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का है 22 जून तक आपको दिया गया है। आज ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, आज आई थिंक 11 जून है, 22 जून इसका जो है लास्ट डेट दिया गया है। चलिए दूसरे वैकेंसी की बात करते हैं। दूसरा जो वैकेंसी है मेरे भाई आरआरबी एएलपी, आरआरबी रेलवे में जो है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है सामने में। ये 2026 का वैकेंसी आ चुका है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है वो आप लोग जान लीजिए। टोटल जो पोस्ट है 11,127 पद इसमें टोटल दिया हुआ है। ये असिस्टेंट लोको पायलट इसको बोला जाता है। एएलपी, ए से हो गया असिस्टेंट, एल से हो गया लोको, पी से हो गया पायलट। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो 10th प्लस आपको, या तो 10th के साथ आप डिप्लोमा किए होंगे जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होता है, या तो आप आईटीआई किए हुए हैं। तो ये आपको योग्यता अगर आपके पास है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये रहा। हम भी सोच रहे यार पेंसिल कहाँ मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये आपको मेरे भाई योग्यता आपको ध्यान में रखना है। 10th प्लस में आईटीआई या फिर डिप्लोमा आपको चाहिए इसके लिए। इसका लास्ट डेट कब तक है ये देख लीजिए। तो लास्ट डेट मेरे भाई 14 जून तक ही है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 14 जून तक मेरे भाई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है निकल कर आ चुकी है आपके सामने में। इसके बारे में भी आप लोगों को हम डिटेल में बताते हैं। भाई तू कहाँ लुप्त हो जा रहा है यार, तू इधर आ जा, इधर आ जा तू। हाँ अब ठीक, अब हम पेंसिल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, अगर हम बात कर लें इसका, अगर हम बात कर लें आरआरबी टेक्नीशियन की, तो इसमें 2 तरीके का पोस्ट है, एक ग्रेड 1 और एक ग्रेड 3। इसमें जो है एक आता है ग्रेड 1 और एक आता है ग्रेड 3 मेरे भाई। तो ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी निकला हुआ है, लेकिन हम दोनों को इंक्लूड करके बताते हैं। टोटल कितने पोस्ट निकला हुआ है इसमें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6,565 पोस्ट इसमें जो है निकला हुआ है। इसको भरने के लिए योग्यता क्या होता है, तो योग्यता जो है टेक्नीशियन, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है वो चीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 भरना है, ग्रेड 1 भरना है, तो इसके लिए आपको या तो बीएससी किए होंगे, जैसे कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर से किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आता है ना वो पोस्ट सिग्नल एंड टेलीकॉम ऐसे कुछ करके आता है। बाकी 12th पास वाला भी होता है, तो टेक्निकल क्वालिफाइड है तो वो भर सकते हैं, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा डिग्री वगैरह लिए हुए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
लास्ट डेट इसका अगर हम बात करें तो 29 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। आराम से आप लोग इसको जो है फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के लिए कितना पैसा लगता है तो 500 रुपए। रेलवे का कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, अगर आप जनरल से हैं मेरे भाई, तो 500 रुपए आपको चार्ज देना पड़ता है। बाद में ये फी जो है आपको रिटर्न हो जाता है 400 रुपए आई थिंक करके। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की। नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने में ये रहा मेरे भाई। नेक्स्ट वैकेंसी कहां से है, देखिए ये जो वैकेंसी है AFCAT 02/2026, इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहां पे देखिएगा इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर एंट्री, ये आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो इसमें जो योग्यता चाहिए, इसके लिए भी योग्यता आपको ग्रेजुएट होना चाहिए मेरे भाई। इसके लिए भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये एक एंट्री वाला है। जो एयरफोर्स है ऑफिसर, वो एंट्री वाला ये एग्जाम है आपका। ठीक है, इसका भी लास्ट डेट आपको देख लीजिए 19 जून तक दिया हुआ है। 19 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देख लीजिएगा आगे मेरे भाई। आगे अगर हम बात कर लें तो अगला जो आता है आपके सामने में, ये रहा मेरे भाई। अगला वैकेंसी आपके सामने में ये रहा, देखिएगा। अगला जो वैकेंसी है DSSB रिक्रूटमेंट आपको दिया हुआ है, देखिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी इसी मंथ का है ये सारा का सारा, देखिए DSSB रिक्रूटमेंट 2026। ये मेरे भाई इसमें जो है टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है। एक निकला हुआ है TGT, मतलब 9th-10th के बच्चों को जो पढ़ाता है। ये मेरे भाई स्पेशल किसके लिए हो गया, 9th क्लास और 10th क्लास जो टीचर के लिए एलिजिबल हैं, जो BT BEd करके रखे हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए ये काफी सुनहरा मौका है। उसके लिए स्पेशल एजुकेटर भी है और अदर भी है। इसमें कई सारे पोस्ट भी हैं, अदर पोस्ट भी शामिल है। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ आपको जो है BEd की भी अनिवार्य लगेगा। इसमें BEd भी चाहिए आपको मेरे भाई। लास्ट डेट अप्लाई करने का कब तक है, 15 जुलाई तक दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो मेरे भाई निकल कर आया है, अगला निकल कर आया है आपके सामने में, ये रहा, देखिएगा। काफी प्यारा है और काफी शानदार भी है। ये सब फॉर्म सब कोई नहीं भरता है। BPSSC मतलब असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2026, ये भी निकल कर आ चुका है। इसमें जो टोटल पद है वो टोटल पद मेरे भाई 22 ही है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट इसमें है। ठीक है ना। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिएगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये एक डिग्री चाहिए। ठीक है, मतलब इसका पूरा नोटिफिकेशन हम आप लोगों को भेज देंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर इसमें से किसी भी वैकेंसी का आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा डिटेल में आपको जो है साझा करेंगे वो वीडियो। तो इसके लिए देखिएगा मेरे भाई, ये जो है 22 पद जो निकला हुआ है, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है, कुछ टेक्निकल का भी है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में भी चाहिए, प्लस IT, ये सारा अलग अलग है। तो आपको इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। ऑब्लिक दिया हुआ मतलब या तो ये है आपके पास, ठीक है, या नहीं तो ये है आपके पास, ये भी ठीक है, या नहीं तो ये नहीं है तो ये चाहिए, ये नहीं है तो ये चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक डिग्री आपके पास है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें इस फॉर्म का, तो लास्ट डेट जो है 21 जून 2026 तक जो है इसके लिए लास्ट डेट है। बात करते हैं अगला वैकेंसी की। अगला वैकेंसी निकल कर आया है मेरे भाई RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस
रिक्रूटमेंट 2026, इसमें जो टोटल पद है 3951 पद है मेरे भाई। और इसमें जो है बेसिक एंड सीनियर दोनों कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के जो है पद दिया हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है वो या तो बीई होना चाहिए, या तो फिर आप बीटेक क्वालिफाइड हैं, या बीसीए, एमसीए, ये मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री हो गया कंप्यूटर का, पीजीडीसीए अगर आपके पास है, या समकक्ष योग्यता कोई भी रिलेटेड है, पीजीडीसीए भी आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। लास्ट डेट इसकी कब तक है, तो 23 जून तक इसका लास्ट डेट मेरे भाई दिया हुआ है। कब तक इसका लास्ट डेट दिया हुआ है, 23 जून तक जो है मेरे भाई आपको लास्ट डेट जो है दिया गया है। ठीक है, तो ये कई सारा वैकेंसी हम आप लोगों को बताए। अगर आप इसमें से एक भी किसी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर भर दीजिएगा मेरे भाई। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो इन सभी वैकेंसीज के बारे में पता भी नहीं रहता है, इन सभी वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं रहता है, और वो जान के भरना भी नहीं चाहते हैं। अभी के टाइम में अक्सर जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, रेलवे देखते हैं, एसएससी देखते हैं, बस इसके अलावा उसका ध्यान किसी पे जाता ही नहीं है। तो इन सभी चीजों को भी देखिए, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसमें से किसी वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको जो है पूरा डिटेल वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए हर गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको जो है मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।